हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम एक बच्ची रेणुका की बात से। रेणुका अपने श्रीकांत अंकल को करीब 4 महीने के बाद मिल रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने अंकल को मिलने के लिए, क्योंकि इसके अंकल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में ट्रैवल कर चुके हैं। रेणुका का भी इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंकल ने इसे अलग अलग पिक्चर्स दिखाई हैं जिसमें कि डिस्टेंट लैंड्स, पीपल हु लिव देयर और ऑलवेज अलग अलग तरह के कल्चर्स के बारे में बताया है। और ये सब में रेणुका बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लाइक करती है। इसके अलावा इसके अंकल ने इसे एक बुक के बारे में भी बताया जो कि टोटली नेचर पे है। हम इस पिक्चर की बात करें तो श्रीकांत अंकल ने इस पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोगों को कैप्चर करने की कोशिश की है। कुछ लोग ड्राई डेजर्ट से हैं, तो कुछ लोग फ्रोज़न लैंड से हैं, तो कुछ लोग हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से हैं। रेणुका के श्रीकांत अंकल तो दुनिया की बहुत सारी जगहें घूम चुके हैं और बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स कैप्चर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे लोगों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंकल का एक्सपीरियंस ये है इतनी बड़ी दुनिया घूमने के बाद कि सब लोगों की बेसिक नीड्स वही होती है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। और इनका श्रीकांत अंकल का ये कहना है कि सब जगह के बच्चे भी सेम होते हैं, मतलब दूसरी जगह के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी हमारे जैसे होते हैं, हमारे ही तरह गेम्स प्ले करते हैं और अपने भाई बहनों के साथ नोक झोंक करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और अपनी फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं। हो सकता है कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हों और कोई डिफरेंट लैंग्वेज में गाना गाते हों, बट होते हमारी ही तरह हैं। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ के बच्चों ने ये सीखी है कि ये लोग नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और छोटी ही एज में इन्होंने नेचर की टेक केयर करनी सीख ली है और इन्होंने अपना बेसिक सर्वाइवल, मतलब कि फ़िश पकड़ना और फॉरेस्ट से कुछ यूज़फुल मटेरियल्स को कलेक्ट करना भी सीख लिया है। वाओ, एट ए यंग एज फ़िश भी कैच कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ और लोगों की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले अमेज़न बेसिन, मतलब अमेज़न फॉरेस्ट की एक डिटेल स्टडीज़ करने वाले हैं। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या उगाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के लोगों की। गंगा ब्रह्मपुत्रा के पास रहने वाले लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में केस स्टडीज़ करेंगे हम एक लेक की, जो कि लोगों के, सारे ही आसपास के लोगों की लिवलीहुड, मतलब कि रोज़ी रोटी का साधन है। कैसे ये लेक इतने सारे लोगों की रोज़ी रोटी का साधन बन चुकी है। इसके बाद हम इस चैप्टर का एक क्विक रीकैप करेंगे और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़न बेसिन की। अमेज़न है क्या? अमेज़न एक रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और इसी के आसपास बेसिन, मतलब कि इसके फॉरेस्ट बसे हुए हैं। अमेज़न रिवर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने वाली रिवर है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि नाइल जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन अमेज़न रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने वाली नदी है। राइट। अब एक बार की बात है, कुछ स्पेन से एक्सप्लोरर्स अमेज़न रिवर के आसपास आ रहे थे। इन्होंने देखा अमेज़न रिवर के आसपास लोगों ने हेड गियर्स और ग्रास के स्कर्ट्स पहने हुए हैं और इन्हें लगा कि ये यहाँ के कुछ लोकल ट्राइबल पीपल होंगे। और इन्होंने देखा कि यहाँ की जो वुमेन है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर इन्हें याद आता है कि हाँ, रोमन अम्पायर में, एंशिएंट रोमन अम्पायर में ऐसे ही लोगों को अमेज़न्स कहा जाता है। शायद यहीं से अमेज़न फॉरेस्ट का नाम अमेज़न पड़ा। राइट। अब इसके बाद हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्से में सिचुएटेड है। राइट। ये एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट हैं और वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन का हमें यहीं से मिलता है। राइट। ये ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है मतलब इक्वेटर के आजू बाजू है। इन्हीं फॉरेस्ट के बीच से इक्वेटर निकलती है। राइट।
जैसे बात करें इक्वेटर की, तो ये रही इक्वेटर, 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर होती है, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलती है, राइट। बात करें अमेज़ॉन फॉरेस्ट की लोकेशन की, तो ये इक्वेटर के पास, मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक में लोकेटेड हैं, और इसे हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं, मतलब इक्वेटर के आसपास वाली रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं, राइट। द रिवर अमेज़ॉन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और notice how it flows from the mountains to the west and reaches Atlantic Ocean to the east. अब ये सभी नदियों की तरह रिवर अमेज़ॉन जो है पहाड़ों से होते 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 एटलांटिक ओशन में गिरती है, राइट। सभी नदियाँ किसी न किसी पहाड़ से स्टार्ट होकर, इंडिया की बात करें तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसे ही सारी नदियाँ किसी न किसी माउंटेन से स्टार्ट होकर किसी रिवर या किसी ओशन या सी में गिरती हैं। द प्लेस वेयर रिवर्स फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स माउथ। कई जगहें ऐसी आती हैं जहाँ पर रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी में जाकर मिलने वाली होती है, और इसी पोर्शन को हम माउथ कहते हैं, राइट। माउथ का मतलब क्या होता है? वैसे जनरल टर्म्स में हम माउथ की बात करें, रिवर के माउथ की, तो जब नदी पहाड़ से उतरती है उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है और वो अपना रास्ता खुद ही बनाते हुए चलती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन्स पे आती है तो उसका फ्लो भी कम होने लग जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होती, इसलिए वो सीधे सीधे चलने लगती है। अब कई बार क्या होता है कि उसकी फोर्स इतनी कम हो गई, थोड़े से पानी को कहीं जगह मिल जाती है, थोड़े से पानी को कहीं जगह, और थोड़े से पानी को कहीं जगह मिल जाती है, तो ये एक ही रिवर बहुत सारे चैनल्स में बट जाती है और ये एक ट्रायंगल टाइप का एरिया बनाती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और माउथ का मतलब होता है जब यही पानी की छोटी छोटी धाराएं बहती हुई, रिवर्स बहती हुई जब किसी दूसरी वाटर बॉडी में मिल जाती हैं तो ये माउथ कहलाती हैं, राइट। अब बात करें, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेज़न रिवर टू फॉर्म अमेज़न बेसिन। अभी अभी हमने बात की कि बहुत सारी नदियाँ एक दूसरी नदी से मिलकर अमेज़न बेसिन को बनाती हैं, राइट। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट इज़ बेसिकली इन ब्राज़ील और पेरू। इसके अलावा इक्वेडर, ये इक्वेटर नहीं, ये इक्वेडर कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, बोलिविया है। अब इसके अलावा हम बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो जनरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में ही लोकेटेड है, राइट। क्या आपको पता है अमेज़न बेसिन जब उसे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन बन जाता है। अमेज़न बेसिन जो है, जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अमेज़न रिवर को ज्वाइन करती हैं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन बन जाता है, राइट। अब अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट जो है टिपिकली ये इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है और साल भर ऐसा ही रहता है। मतलब रोज़ यहाँ पर दिन में गर्मी होगी, हॉट होगा दिन, और शाम तक आते आते बारिश ज़रूर हो जाती है। डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात में दोनों में ही बहुत गर्मी होती है। स्किन फील स्टिकी, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी सहने की आदत नहीं होती और चिप 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 वाली गर्मी लगती है। हमें खुद को लगता है हम कितने गंदे हो गए। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और यहाँ पे लगभग रोज़ शाम को बारिश होती ही होती है। अब इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली ये एरिया जो है ये इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के आसपास हमने देखा अफ्रीका के मैप पर रेन फॉरेस्ट की भी बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा पानी है अमेज़न रिवर में। ये पानी हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि ये पानी इवेपोरेट हो जाता है और वापस बादल बनकर यहीं पे गिरने लगता है। तो यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट रोज़ यहाँ पे बारिश होती है। द डे टेम्परेचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं क्योंकि एयर जो है बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात में टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है बट फिर भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
बात करें रेन फॉरेस्ट की तो ये ऐसे घने घने जंगल होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। अमेज़ॉन फॉरेस्ट के रेन फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब एवरीवेयर देयर इज़ द रिवर अराउंड। ये नदी है वहाँ की अमेज़ॉन रिवर, और उसके आजू बाजू हर जगह पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ हैं। एज अ रिज़ल्ट ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पर रोज़ ही बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि किसी भी प्लांट्स को, ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो यहाँ पर दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं। The forest in fact are so thick that the dense roof created by the leaves and the branches does not allow the sunlight to reach the ground. मतलब यहाँ पर ये फॉरेस्ट इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि सनलाइट जो है ज़मीन तक भी पहुँच नहीं पाती है। The ground remains dark and damp. Damp मतलब कि कीचड़ कीचड़ वाला रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, और नीचे ज़मीन पर जो है शेड टॉलरेंट, जो कि छाए में भी पेड़ उग पाते हैं, वही उगते हैं। और हालांकि ऊंचे ऊंचे बड़े पेड़ तो होते ही हैं। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलिड्स ग्रो हेयर एज प्लांट पैरासाइट्स, मतलब यहाँ पे प्लांट्स में पैरासाइट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। फौना मतलब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। बर्ड्स सच एज टाउकन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि कलर्ड प्लमिज, और बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स भी भरपूर पाए जाते हैं, जैसे कि मंकीज, एंट ईटिंग टैपिर्स, और वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स थ्राइव इन दीज जंगल्स। जो भी जानवर कीचड़ में अच्छी तरह से रह पाएंगे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, पाइथन्स हो गए, और वर्ल्ड फेमस जो एनाकोंडा सांप है वो भी इन्हीं फॉरेस्ट की एक स्पीशी है। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग पिरहाना, यहाँ पे एक फ्लैश ईटिंग फिश जो कि पिरहाना वन ऑफ इट्स टाइप फिश है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती है, स्पेशली क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा, स्नेक्स, पाइथन्स, और बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मंकीज़ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं, पहले ट्रीज़ को क्लियर करते हैं और फिर यहाँ पर अपनी ज़रूरत के लिए कुछ कुछ क्रॉप्स लगाते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। मतलब यहाँ पे सारा एग्रीकल्चर वुमेन करती हैं और मैन सिर्फ हंटिंग और फिशिंग का काम करते हैं। अब बात करें यहाँ पे क्रॉप्स की, तो यहाँ पर कॉफ़ी, मेज़, कोको, मतलब कि यस चॉकलेट वाला कोको बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। यहाँ पर पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और हंटिंग और फिशिंग यहाँ की कुछ मतलब अनसर्टन चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर हैं। अगर आप एक जानवर को हंट करने गए हो सकता है दूसरा जानवर आप पे अटैक कर दे, तो ये थोड़ा सा डेंजरस जॉब होता है। तो वुमेन जो हैं अपनी फैमिली की टेक केयर करती हैं और वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं जो वो कर पाती हैं, और ऐसे डेंजरस काम करने के लिए मेन ही जाते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। मतलब स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है यहाँ पर लोग जो हैं वो एक पीस ऑफ लैंड को स्लैश करके क्लियर करते हैं और यहाँ इसे कट डाउन करते हैं, और फिर यहाँ पर बुशेस को जला देते हैं, जिससे कि जली हुई बुशेस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देती है और यहाँ पर क्रॉप्स इजीली लग पाते हैं, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टेपल फूड यहाँ का कसावा है। यहाँ के लोग कसावा बहुत खाते हैं, जिसे मैनियोक भी कहा जाता है। अब ये
अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटोज़ ही ग्रो करता है। इसके अलावा कैश क्रॉप कॉफ़ी, मेज़ और कोका यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी, और ब्राज़ीलियन डार्क चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर हाउसेज। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स। देयर आर other large apartment like houses called maloka with a steepy slanting roof. अब यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुड होने की वजह से बहुत सारे लोग वुड के हाउसेस में भी रहना पसंद करते हैं, और कुछ कुछ अपार्टमेंट जैसे घर भी होते हैं जिसे इन लोग मोलक्का कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ के लोगों की लाइफ भी बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इन ऑर्डर ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब रिवर को नेविगेट करना ही पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको फॉरेस्ट देखने जाना है तो आप कुछ हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट्स की हेल्प से भी जा सकते हो। इसके अलावा इंडिजिनियस पीपल यहाँ के जो हैं वो एरिया से इनको पुश आउट करके फोर्स किया गया था कि वो नए एरियाज़ में सेटल हों, वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। अब ठीक है, हर जगह का अपना अपना इतिहास होता है। यहाँ के भी फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट भी धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब पहले अगर 500 स्क्वायर किलोमीटर्स में थे ये फॉरेस्ट, तो धीरे धीरे ये 480 हुए, 480 से 450, और ऐसे ही ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट large area of the rainforest has been disappearing annually in Amazon forest. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rain fall and the lush forest turn into a barren landscape. बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कम हुए, और उसके बाद थर्ड वाले डायग्राम में तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। अब ये इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन के लिए इन ट्रीज़ को काट रहे हैं, बट कुछ भी है, ये फॉरेस्ट जो है श्रिंक होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये हमारा ऑक्सीजन का स्टोर हाउस है। सारी की सारी वर्ल्ड की ऑक्सीजन जो है उसका बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें इन फॉरेस्ट को कंजर्व करके चलना है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्रा फॉरेस्ट की। चिल्ड्रन, अब इसके बाद हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है इंडिया की सबसे पवित्र नदी गंगा, द होली गैंजेस के आसपास सिचुएटेड है। गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। गंगा को तो हम गंगा भी नहीं, गंगा मैया कह कर रिगार्ड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं गंगा मैया की। गंगा मैया की पूजा भी की जाती है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के आसपास ही सारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसका एक्सटेंट करीब 10 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि पूरा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से ऊपर का है। और इसके अलावा गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलकर ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं। द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, the mountain of the foothills of Himalayas and Sundarban Delta. सुंदरबन डेल्टा क्या है? सुंदरबन बंगाल में सिचुएटेड एक जगह है जहाँ पर कि सुंदरी ट्री का नाम है, सुंदरी बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पे बहुत सारे सुंदरी ट्री उगते हैं उसे हम सुंदरवन कहते हैं, राइट। जैसे आम का, जहाँ पे बहुत सारे आम हो वहाँ पे आम का वन हो जाता है, आम का बाग हो जाता है। तो वैसे ही सुंदरी ट्री का बाग जो है सुंदरवन हो जाता है। लेकिन बंगाल में व को ब प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए वो सुंदरबन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज उगाए जाते हैं और हेंस इस एरिया का नाम सुंदरबन पड़ जाता है, राइट। अब बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी हैं और यहाँ पे बहुत सारा मॉनसून क्लाइमेट है, मतलब मिड ऑफ जून से लेके सितंबर तक यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। हॉट समर्स होते हैं और कूल विंटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है। अब यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी देखने को मिलती है। यहाँ पर
पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी, मतलब डेंसिटी के टर्म्स में। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स आर हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, मतलब कि हम कंसिडर कर लें उत्तराखंड के एरियाज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं रह पाते, लेकिन यहीं हम उत्तर प्रदेश जाएँ या बिहार जाएँ या वेस्ट बंगाल जाएँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं। देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और यहाँ का लैंड जो है, सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे मेन क्रॉप है पैडी। यहाँ पे वैसे साल भर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए पैडी यहाँ पर बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफिशेंट वाटर मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास होने की वजह से। अब यहाँ पे बात करें हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 1 किलोमीटर में करीब 189 लोग ही रहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक जगह, मतलब 1 किलोमीटर में ही 1029 लोग रहते हैं, और जबकि बिहार में 1102 पीपल रहते हैं। इसका मतलब बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज़, ग्राम, मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स वो क्रॉप्स होते हैं जो बहुत कम पानी में, जैसे कि बाजरा हो गया या रागी हो गया, बहुत कम पानी में भी ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर कैन और जूट भी बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और वेस्ट बंगाल में और असम की टी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इसके अलावा सिल्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है बिहार में। बिहार की सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है, बिहार और असम की। और यहाँ पे माउंटेन की स्लोप्स जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी जेंटल होती है, वहाँ पर क्रॉप्स भी लगाए जाते हैं, जिसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। The vegetation cover of the area varies according to the landform. The Ganga Brahmaputra tropical deciduous trees grow along with teak, sal and peepal. Thick bamboo grows are common in Brahmaputra plain. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हाइट के हिसाब से अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। कुछ एरियाज़ में डेसिडियस ट्रीज़, मतलब कि साल भर में एक बार ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड करने वाले ट्रीज़ पाए जाते हैं, और कुछ एरियाज़ में बैम्बू पाया जाता है। The delta area is covered with mangrove forest. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar, fir can be seen because the climate is cool and slopes are steep. कई जगहों पर हम देखेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, और कई जगहों पर देखेंगे कि यहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो कि समुंदर के आसपास, जिनकी की रूट्स बाहर आ जाती हैं सॉइल से सांस लेने के लिए, राइट। जनरली कीचड़ वाले एरियाज़ में ऐसे ट्रीज़ उगते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट इसे हम कहते हैं। और बाकी कूल एरियाज़ में तो कॉनिफरस ट्रीज़, मतलब कि कोन शेप के बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज़ पाए जाते हैं। 1 हॉर्न राइनोसॉर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर इज़ वन ऑफ इट्स टाइप स्पीशीज फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा। एक्वेटिक लाइफ abounds in the fresh river water, the lakes and Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish, रोहू, कतला और हिल्सा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी पाई जाती हैं। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। यहाँ के लोग जनरली सब्जी भाजी से ज़्यादा फिश और राइस, क्योंकि यहाँ पे पैडी भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर फिशेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा में बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो यहाँ के लोग जनरली यही खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेक अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड की, जिसमें हम पढ़ेंगे एक फिशरमैन विनोद के बारे में, जो कि एक छोटा सा फिशरमैन है और
विनोद जो कि एक फिशरमैन है, मटवाली माओ विलेज का, बिहार के एक छोटे से गांव का फिशरमैन है। अब ये आज बात करें तो एक हैप्पी मैन है, क्योंकि ये लोग बहुत लिमिटेड सी रिसोर्सेज से अपना गुजारा कर लेते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, ये और इसके कुछ फ्रेंड्स रविंद्र, राजीव, ये लोग एक ऑक्सबो लेक है, इसे यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश को कल्टिवेट करने के लिए। फ़िश को कल्टिवेट कैसे किया जाएगा? फ़िश को डोमेस्टिकेट करने या फिश को कल्टिवेट करने के लिए, राइट। अब लोकल वीड जो है, जो हरा हरा वीड आ जाती है पानी में, वो फिश का फूड है, राइट। द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल, और लेक के आजू बाजू का लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो हैं क्रॉप्स, पैडी, मेज, पल्सेस माने दाल, ये सब यहाँ पे इजीली लगाया जा सकता है। बफेलो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है लैंड प्लॉग करने के लिए। अब ये सारी ही कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक हमारा ऐसे ही चल रहा है, हम नदी से फ़िश को कैच करते हैं, फ़िश को खाते हैं, हमारे पास सफिशेंट फ़िश है खाने के लिए, हम फ़िश के साथ जो भी खाते हैं हम उसको ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि पैडी। तो हम लोग यहाँ पर एक काफ़ी हैप्पी लाइफ जीते हैं, और ये लोग नेबरिंग टाउन्स में भी फ़िशेस की सप्लाई कर देते हैं। द कम्युनिटी इज़ लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, और ये लोग नेचर से बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए हैं। अब जब तक तो कोई बाहर का पॉल्यूटेंट आकर ये सब नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। यहाँ पे ये लोग आराम से फ़िशेस को कल्टिवेट कर सकते हैं, और फ़िशेस के आजू बाजू के एरिया को ये लोग बहुत अच्छी तरह से जो है मेज़, पैडी और पल्सेस लगाने के लिए कल्टिवेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद बात करें हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के आजू बाजू बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी इंडिया की फेमस सिटीज़ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता सिचुएटेड है। और इलाहाबाद में तो नदियों का संगम भी है, और ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर एक साल में करीब 10 लाख लोग जो हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो है इसे विज़िट करने आते हैं, और यहाँ की भी पॉपुलेशन सभी टाउन्स की करीब 10-10 लाख से ज़्यादा है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन द रिवर। ये एक बड़ी गड़बड़ चीज़ है कि इतने बड़े बड़े टाउन्स की, सिटीज़ का जो वेस्ट वाटर है वो सारा ही गंगा जी में बहा दिया जाता है, और ऐसे ही गंगा जी का पानी जो है वो मैला हो जाता है। All 4 ways of transport are well developed in गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, मतलब कि एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज, रोडवेज सभी बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। द प्लेन एरियाज, द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर। नदी के आसपास किसी को घूमना है तो नदी के आसपास लोग छोटे छोटे बोट्स में भी जा पाते हैं। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर हुगली। और बात करें प्लेन्स ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यहाँ पर कोलकाता में हो गया, लखनऊ में हो गया, और सभी जगह पे, इलाहाबाद में हो गया, बहुत सारे, पटना में हो गया, बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं, मतलब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। टूरिज़्म यहाँ की एक अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ताजमहल जिसे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग दूर दूर से देखने आते हैं, वो भी यहीं पे इसके पास ही लोकेटेड है। ताजमहल रिवर यमुना के बैंक्स पे आगरा में सिचुएटेड है। इलाहाबाद जो है वो कॉन्फ्लुएंस मतलब कि नदियों के संगम पे सिचुएटेड है। गंगा और यमुना यहाँ पर मिलती हैं। बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विद इमामबाड़ा, असम विद काजीरंगा एंड मानस विद the wildlife sanctuaries and Arunachal with distinct tribal culture are some of the places worth a visit। मतलब ये सारे ही एरियाज़ गंगा ब्रह्मपुत्रा पे के आसपास के उत्तर प्रदेश में जैसे और बिहार में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास हैं। लखनऊ के इमामबाड़ास बहुत फेमस हैं, असम का काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बहुत फेमस है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जिसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है और सबसे पहले सुबह यहीं पे होती है। यहाँ का भी एक अपना ही डिफरेंट कल्चर है
और लोग यहाँ पे सच मानो एक एक हफ्ता जाकर रह के वहाँ का कल्चर देखते हैं। यहाँ के कल्चर फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और लोग इसे बहुत शौक से देखते हैं। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। चिल्ड्रन इस चैप्टर के रिकैप की बात करें तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले रेणुका की बात से स्टार्ट किया था चैप्टर, जो कि अपने अंकल श्रीकांत अंकल को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स पे ट्रैवल किया हुआ है। और रेणुका के अंकल का कहना है कि सभी लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान ही होती हैं। और अंकल का कहना था कि दुनिया में सभी जगह पर एक ही जैसे लोग होते हैं, बस उनकी नीड्स भी सेम होती हैं, बस हो सकता है उनकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी डिफरेंट हों और उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन सबकी बेसिक लाइफ वही होती है। और इसके अलावा अंकल ने बताया था कि अंकल ने कई सारी जगहों को विज़िट किया और यहाँ पर छोटी ही एज में बच्चे फ़िशेस कलेक्ट करना सीख लेते हैं, कैच करना सीख लेते हैं और फॉरेस्ट से कुछ यूज़फुल मटेरियल कलेक्ट करना सीख लेते हैं, राइट। इसके बाद हमने बात स्टार्ट की थी अमेज़ॉन फॉरेस्ट की। हमने पढ़ा था अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है ये एक इक्वेटोरियल रीजन, मतलब कि इक्वेटर के आसपास की रीजन में सिचुएटेड है, राइट। ये 0 डिग्रीज इक्वेटर और उसके आसपास जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये 10 डिग्रीज़ नॉर्थ से लेके 10 डिग्रीज़ साउथ के बीच में है अमेज़ॉन फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो है अमेज़ॉन रिवर जो है माउंटेन से निकलते हुए अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि बेसिकली ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया, पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला को कवर करती है, राइट। इसके बाद हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। दिन भर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में रोज़ शाम में बारिश होती है लगभग। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रात में भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी दोनों टाइम पे बनी रहती है। स्किन फील स्टिकी और साल भर बिल्कुल ऐसा ही सेम वेदर रहता है, राइट। दिन में गर्मी, शाम में बारिश वाला। अब इसके बाद हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। और एनाकोंडा भी यहीं की एक स्पीशी है। और यहाँ पर फ्लैश ईटिंग पिराना फ़िश भी पाई जाती है, जो कि और यहाँ का एरिया एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच है ऐसे ही फौना में, राइट। इसके बाद हम बात करें यहाँ के पीपल की। तो यहाँ के पीपल जो हैं जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। वुमेन सारा का सारा ध्यान एग्रीकल्चर पे लगाती हैं और मेन हंटिंग और फिशिंग पे लगाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, जो कि बेसिकली वुमेन का काम है। और यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी, मेज़, कोको भी ग्रो किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कसावा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो कि यहाँ का एक स्टेपल फूड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की लाइफ, पीपल की लाइफ बहुत जल्दी जल्दी अब चेंज हो रही है। पहले यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मतलब नेविगेशन के लिए सिर्फ एक ही सोर्स हुआ करता था, रिवर के थ्रू जाना, लेकिन अब एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आप फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट को रीच कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे अब हाईवेज़ भी बन चुके हैं। लेकिन ये फॉरेस्ट जो हैं कंटिन्यूसली जो है शॉर्टन होते जा रहे हैं। और एक टाइम था जब यहाँ के इंडिजिनस पीपल को इनके घरों से पुश कर दिया गया था एंड दे वर फोर्स्ड टू सेटल डाउन इन द न्यू एरियाज़, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। इसके अलावा हमने बात की कि अमेज़न बेसिन जो है यहाँ पर फॉरेस्ट की जो लेंथ है, जो फॉरेस्ट का कवरेज है, वो धीरे धीरे जो है शॉर्ट होता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरियाज़ बैरन टर्न होते जा रहे हैं, राइट। जैसे हमने इस पिक्चर में देखा कि यहाँ पे पहले इतने सारे ट्रीज़ हैं, उसके बाद ये कम होते होते काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट। इसके बाद हमने बात की थी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन गंगा इंडिया की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। और गंगा नदी की हम इंडिया में बहुत पूजा करते हैं। गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। और गंगा के अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी
ये सब मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन बनाते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन का एक्सटेंट है करीब 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक का। यहाँ करीब 10 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर 30 डिग्रीज नॉर्थ के आसपास तक का इसका एक्सटेंट है। और यहाँ का एरिया जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, मतलब मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक यहाँ पर खूब बारिश होती है और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी पड़ती है और विंटर्स कूल होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे तो नहीं होते हैं फिर भी काफ़ी कूल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ इस जगह की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, लाइक बिहार की 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जबकि उत्तराखंड में 189 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर वीट, मेज़, ग्राम, मिलेट्स लगाए जाते हैं। कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन और जूट लगाया जाता है। बनाना प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा है। सिल्क कल्टिवेशन किया जाता है। असम की टी बहुत फेमस है, वो सब यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग भी प्रैक्टिस किया जाता है और इन एरियाज़ की वेजिटेशन जो है वो लैंड फॉर्म के हिसाब से डिपेंड करती है। अब जैसे कुछ एरियाज़ में हमें पीपल के ट्रीज़ देखने को मिल सकते हैं और साल ट्री के ट्रीज़ देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ एरियाज़ में हमें सुंदरी ट्रीज़ देखने को मिलेंगे और कुछ एरियाज़ में पाइन, देवदार, फिर ऐसे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। इसके अलावा हमने पढ़ा था इन एरियाज़ में भी जो वाइल्ड लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रिच है और यहाँ पर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज़ काफ़ी ज़्यादा इजीली पाए जाते हैं। यहाँ पर बंगाल टाइगर इज़ वन ऑफ इट्स टाइप एनिमल फाउंड हेयर। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी फ़िशेस की वैरायटी जिनमें से कि रोहू, कतला और हिल्सा है यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ के लोग जनरली फ़िश और राइस खाना पसंद करते हैं, यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है। इसके बाद हमने एक लेक के बारे में पढ़ा था, एक छोटे से फिशरमैन विनोद के बारे में पढ़ा था कि विनोद और इसके फ्रेंड्स रविंद्र और राजीव, ये लोग एक काफ़ी इजी और गुड लाइफ स्पेंड करते हैं क्योंकि इन लोगों के हिसाब से एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें कि ये लोग फ़िश को कल्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं और फ़िश जो है वो उसका खाना होता है वीड और वो इजीली फ़िश को रेयर किया जा सकता है। इसके अलावा उसके पास के लैंड जो है वो काफ़ी फर्टाइल है और वहाँ पर पैडी, मेज़ और पल्सेस ग्रो किया जा सकता है। अब ये लोग अपने लिए सफिशेंटली गुड चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं और इन लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक कोई बाहर का आकर इनकी लाइफस्टाइल को, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये तब तक बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पर जी सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हमने बात की थी गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की, तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता सभी सिचुएटेड हैं, जिनकी सभी की पॉपुलेशन करीब 10-10 लाख से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं ये। लेकिन एक ख़राब बात ये है कि इन सभी का जो पोल्यूटेड वाटर है सिटीज़ का वो नदी में, गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। बहुत ख़राब बात है। इसकी वजह से गंगा नदी का पानी भी ख़राब हो रहा है और ये सभी टाउन्स को जो है ऑल द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज एंड रेलवेज से बहुत गुड कनेक्टेड है। यहाँ पे बहुत गुड कनेक्टिविटी है। इसके अलावा कोलकाता जो कि हुगली नदी के आसपास है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाउन भी है और इस एरिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे कि ताजमहल, जिसे देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। आगरा में सिचुएटेड है, गंगा यमुना नदी के पास में। और इलाहाबाद जो है वो 2-3 नदियों का संगम है जहाँ पर कि नदियों का संगम होता है और इसकी पूजा की जाती है। लोग दूर दूर से कुंभ नहाने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास पाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ में इमाम बाड़ा बहुत ज़्यादा फेमस हैं। असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल लाइफ और बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इंडिया में सबसे पहले सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाए या 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाए, ये इंडिया की बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्टेट्स हैं जहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा सबका एक दूसरे से मिलता जुलता और कहीं कहीं अलग है। बहुत रिच कल्चर है, लोग इन प्लेसेस को भी विजिट करने चाहते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन इतना ही। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। चिल्ड्रन अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करें
तो नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड, इसका आंसर है साउथ अमेरिका। अमेजॉन बेसिन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ने व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन, यहाँ पर दो तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। पहला फूड क्रॉप्स जिसमें टैपिका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो है, और कैश क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी, मेज और कोको, राइट। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज और टाउकन्स पाए जाते हैं। What are the major cities located on रिवर गंगा, रिवर गंगा पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद, जैसे कि आजकल प्रयागराज भी कहा जाता है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता आदि सिचुएटेड हैं, राइट। वेयर इज़ द वन हॉर्न डायनासोर फाउंड, वन हॉर्न डायनासोर इज़ फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन असम, सिर्फ असम में ही पाया जाता है, राइट। टिक द करेक्ट आंसर। टाउकन्स आर द टाइप ऑफ एनिमल, बर्ड या क्रॉप, इसका आंसर है बर्ड। मैनियक इज अ स्टेपल फूड ऑफ गंगा बेसिन, अफ्रीका या अमेजॉन, इसका आंसर है अमेजॉन। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑरेंज, हुगली या भागीरथी, the answer is Hooghly. Deodar and firs are type of coniferous deciduous या shrubs, coniferous, right, इसका आंसर है coniferous. Bengal tiger is found in mountains, delta area, Amazon, delta area, Sundarban delta area, right. Next, match the following. Cotton textile, Varanasi. Maloka, slanting roof, पिरहाना, पिरहाना क्या होता है? पिरहाना एक फिश है, फ्लैश ईटिंग फिश है। सिल्कवर्म, सेरिकल्चर, rearing of silkworm from producing silk is called sericulture. काजीरंगा असम में लोकेटेड है, राइट। Give reasons. The rainforests are depleting. The rainforests are depleting due to the following reasons. The indigenous population was pushed out for development which lead to destruction of rainforest. एक टाइम था जब वहाँ की इंडिजीनियस मतलब कि नेटिव पॉपुलेशन को घरों से बाहर निकाल दिया गया ताकि यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो जाएं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ये लोग इन फॉरेस्ट से तो बाहर निकल गए लेकिन इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं की। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इंडस्ट्रीज़ और हाउसेज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। फॉर गेटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिकल प्रॉफिट, लोग बहुत सारे फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं। पैडी इज़ ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और यहाँ पर सफिशेंट वाटर अवेलेबल है। दिस रीजन रिसीव्स अमाउंट ऑफ rainfall and there is dense network of rivers which help to fulfill requirement of water for paddy. यहाँ पर देखो राइस को, पैडी को ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। हॉट एंड ह्यूमिड मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर फुलफिल होती हैं, राइट। Map skills. On the outline map of Indian subcontinent, draw the river Ganga Brahmaputra from the source to the mouth. Also, show the important tributaries of the river. On the political map of South America, draw equator. Mark the countries through which the equator passes. Indian subcontinent का map देखें तो कुछ ऐसा है। चंबल, गंगा, सोन, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, ये सब रिवर्स हैं, राइट। और इसके आजू बाजू दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, आगरा, ये सारी ही सिटीज़ लोकेटेड हैं, इवन कोलकाता। इसके बाद बात करें इक्वेटोरियल रीजन्स मार्क करने की, तो जो एरियाज़ इक्वेटर के पास हैं उन्हें इक्वेटोरियल एरियाज़ कहा जाता है। और इक्वेटर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के सदर्न पार्ट्स में से होकर गुजरती है, कुछ ऐसे, राइट। इसके बाद फॉर फन क्वेश्चन, मेक अ कोलाज टू शो प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शंस इन इंडिया।
You can divide the class into different groups to show the attraction based on mountain landscape, coastal beaches, wildlife sanctuaries and place of historical importance. This question is based on your outlook. आप कौन सी जगह को ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव मानते हैं? Question 7. Collect under mentioned material and observe how destruction of trees affect the soil cover. Material, ये भी एक्टिविटी आपके करने वाली है, आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं. मटीरियल 3 स्मॉल फ्लावर पॉट्स और फूड कैन्स, 1 बिग कैन विद होल्स punched in the bottom, 12 coins or bottle caps, soil. Take 3 small cans or pots, fill them with soil till the top. तीनों ही pots में soil भरें. Press the soil to make it level with the top of the can. पूरी अच्छे से level करके भरनी है. Now put the coins or the bottle caps in the soil of the each. Take the big can that has been punched with holes and fill it with water. You can also take the sprinkling can from your garden. अब एक बड़ी कैन में जिसमें आपने जिसको पंच करके रखा है, या तो स्प्रिंकलिंग कैन अपने गार्डन से ले सकते हैं. नाउ स्प्रिंकल वाटर ऑन द 3 cans. On the first can, sprinkle water very slowly so that no soil splashes out. Let the moderate amount of water be sprinkled on the second. और तीसरे वाले पर heavily water sprinkle करना है. पहले में बहुत धीरे से, तीसरे में moderate और तीसरे में बहुत तेज. You will observe that unprotected soil splashes out. Where the rain is heavy, the amount of soil that splashes out is maximum and least. In the case of first can, the coins or the caps represent the tree cover. It is clear that if the land is cleared completely of vegetation, the soil cover will quickly disappear. Yes, ये तो हमारे समझने वाली बात है. अगर हम trees को protect नहीं करेंगे, conserve नहीं करेंगे, तो ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे. Next question, additional question. Name the food crop which are grown in Ganga Brahmaputra basin. Rice, wheat, maize, sorghum, gram and millets. Name the tributaries of Ganga. Ghangra, Son, Chambal, Ghandak, Kosi. Between which latitudes does Ganga Brahmaputra basin lie? It is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes, right? 10 degree north to 30 degree north latitudes. What work do men and women prefer in the rainforest? Men hunt and fish along the rivers while women take care of the crops. और लड़कियाँ cropping करती हैं और आदमी fishing करते हैं, right? What are bromeliads? Bromeliads क्या होते हैं? Bromeliads are special plants that store water in their leaves. Wow. Name 2 plant parasites found in equatorial region, orchids or bromeliads. Which type of vegetation is found in equatorial region? Why? Thick forests grow in equatorial region because it rains heavily in this region. हमने पढ़ा था कि plants को grow करने के लिए 2 ही conditions की need होती है. पहला moisture और दूसरा temperature. और equatorial region में दोनों ही बहुत ज़्यादा sufficiently मिल जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा thick forest growth होती है. What is the catchment area of river basin? The main river along with its tributaries that drain an area from the river basin or the catchment area, right? The main river along with its tributaries that drain an area from a river basin, right? उसे हम river catchment कहते हैं. What are tributaries? The small rivers that join the main river are called tributaries. वो छोटी छोटी नदियाँ जो मेन नदी को join करती हैं वो सारी ही tributaries कहलाती हैं. तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. इस चैप्टर में बस इतना ही. आने वाली वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहें. थैंक यू सो मच.